दोस्तों तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम नष्ट समीकरण को आपको बताएंगे। तो नष्ट समीकरण किस प्रकार से मिला और कैसे बनाया गया, इसके विषय में हम आपको बताते हैं। तो हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। क्योंकि नष्ट का समीकरण मुख्य इन्हीं तीन बातों पर आधारित है जो हम आपको बताने वाले। जैसा कि हमने लिखा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्या यहाँ पर हमने लिखा है मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट, और इलेक्ट्रोड विभव को ई से लिखा है, और धातु आयन की सांद्रता को m प्लस आयन से लिखा है। अब यहाँ पर इसी के संबंध में नष्ट महोदय ने समीकरण दिया था जिसको कहा जाता है नष्ट समीकरण। तो यहाँ से अगर हम कहें मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट, इलेक्ट्रोड विभव ई और धातु आयन की सांद्रता में संबंध क्या कहलाता है, नष्ट समीकरण कहलाता है। तो नष्ट समीकरण किस प्रकार से होता है, चलिए हम आपको लिखकर बताते हैं। जो इस प्रकार से होता है E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपान n लॉग 1 अपान क्या होता है, धातु आयन की सांद्रता। ये इस प्रकार से ये हमारा क्या है, नष्ट समीकरण। ये हमारा क्या है, नष्ट समीकरण। अब यहाँ पर हम क्या है, किसी धातु आयन की सांद्रता को व्यक्त करके नष्ट समीकरण से ज्ञात कर सकते। अब ये आया कहाँ से, इसके विषय में हम आपको बताते हैं। तो हमारे वीडियो में कहीं मत जाइएगा, बने रहिए। आपको पूर्ण रूप से ये यहाँ पर 0.0591 और ये कैसे आया है अब इसको हम बताते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारी कोई क्या है, धातु आयन की सांद्रता के सापेक्ष में लिखेंगे। तो मान लेते हैं ये एक हमारी धातु m है और n आयन। अब यहाँ पर क्या है, n इलेक्ट्रॉन हम ले लें, n इलेक्ट्रॉन क्या ले लें, तो ये क्या बनाएगा, धातु सॉलिड का रूप ले लेगा। अब सॉलिड का रूप चूंकि इसने ले लिया, तो इसी के संबंध में अगर हम लिखें तो E इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट माइनस 2.303 RT अपान n और F हो जाएगा। ये हो गया, और लॉग धातु सॉलिड हो जाएगा हमारा, और क्या है, धातु आयन की सांद्रता। अब धातु आयन की सांद्रता चूंकि क्या है, n प्लस है। अब ये इस प्रकार से हो जाएगा। यदि क्या करें हम, जो हमारा धातु सॉलिड है इकाई के रूप में मोलर इकाई 1 हो जाए। अब 1 हो जाए, m इकाई के रूप में लिखेंगे तो इसको m इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपान n और F और लॉग। अब यहाँ पर क्या, चूँकि m सॉलिड इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर क्या है, 1 बटा या अपान जिसको कहते हैं हम लिख सकते हैं धातु आयन। अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसको और आगे ले जाएंगे तब जाके हमारा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि R और T NF हैं क्या। अब इसके विषय में हम आपको बताते हैं। जहाँ R हमारा क्या होता है, गैस स्थिरांक होता है। क्या होता है, गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक। अब चूंकि गैस स्थिरांक है तो इसका कुछ ना कुछ मान होगा, तो गैस स्थिरांक का मान होता है 8.3, और T हमारा है परम ताप, T परम ताप, और परम ताप T जो कि क्या होता है, केल्विन में होता है, 298 केल्विन होता है। किस में होता है, 298 केल्विन। F फैराडे स्थिरांक होता है। क्या होता है, फैराडे स्थिरांक। यहाँ पर F क्या है, फैराडे स्थिरांक है, जिसका मान होता है 96,500। कितना होता है, 96,500। और हमारा बचा क्या, यहाँ पर n जो होता है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती, क्या होती है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्या होती है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब ये सभी मान हम जो हमने यहाँ पर समीकरण लिखा है, E इक्वल टू ई नॉट 2.303 RT अपान NF
में रख दें तब हमें क्या है, जो हमने मूल समीकरण आपको बताया था नष्ट का, E = E0 0.0591 अपान n, और ये लॉग के रूप में हमें मिल जाएगा। तो सीधे क्या करते हैं, अब अगर अलग वीडियो को हम लेकर जाएंगे नेक्स्ट पृष्ठ पर तो नहीं समझ में आएगा, तो यहीं पर हम इसको लिख देते हैं। तो जो हमारा समीकरण था क्या, E = E0 और क्या है 2.303। अब चूंकि RT और NF दिया गया था और log 1 अपान धातु आयन की सांद्रता इस रूप में दिया गया था। यहाँ पर क्या करेंगे, जो वैल्यू यहाँ पर हमने लिखी है इनको लिख लेंगे। तो E = हो जाएगा E0 माइनस 2.303। R की वैल्यू जो यहाँ पर हमने कहा कि गैस स्थिरांक है, तो यहाँ पर R की वैल्यू जो दी गई है, R की वैल्यू क्या दी गई है, R की वैल्यू दी गई है 8.3 और T की वैल्यू भी कितनी दी गई है 298 केल्विन। और यहाँ पर अपान में क्या है N, और F की वैल्यू भी दी गई है, F की वैल्यू क्या है 96,500 दी गई है। और अब चूंकि यहाँ पर हमारा बचा लॉग का रूप, log 1 अपान धातु आयन, अब क्या है धातु आयन, ये हमें मिल गया। तो इसी से क्या हो जाता है E = E0 माइनस जो हमारा मूल समीकरण था, अगर इसको हम गुणा कर लेंगे तो हमें क्या है मूल समीकरण का जो रूप है वो मिल जाएगा। तो क्या है यही प्राप्त हो जाएगा 0.0591 अपान n और log 1 अपान धातु आयन की सांद्रता। ये क्या है हमारा नष्ट समीकरण। यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।